तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में आपके लिए हिंदी का एक बेहतरीन सा पेपर लेकर आ गई हूँ, जिसकी आपकी परीक्षा में 100% आने के पूरे चांस हैं। देखिए आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस पेपर को अच्छे से आपको रीड कर ज़रूर जाना है, क्योंकि इस पेपर में आपको काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में रहेंगे सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। इसका आंसर है पृथ्वीराज रासो। दूसरा है मेरा अपना सर्वस्व मानती है। इसका आंसर है कृष्ण को। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसका आंसर है परीक्षा गुरु। चौथा है चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। इसका आंसर है लता मंगेशकर को। पट कथा की मूल इकाई है, तो पट कथा की मूल इकाई है दृश्य। छठा है संक्षेपण का गुण नहीं है, तो संक्षेपण का गुण नहीं है। इसका आंसर है शुद्धता। ठीक है, चलिए तो ये हमने सही विकल्प कंप्लीट कर लिए। यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और एक बार आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले इन प्रश्नों को एक बार आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेडेडेस पुत्र थे, तो इसका आंसर है 5वें। दूसरा अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा डेडेडेस के साथ हुआ था। इसका आंसर है कौशिक। तीसरा है धनराम डेडेडेस दर्जे तक की स्कूल का मुख देख पाया था, तो इसका आंसर है तीसरे। चौथा है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेडेडेस रहा है, तो किसका रहा है? संगीत में सबसे मुख्य वाद्य वीणा का रहता है। पांचवा है खालिस्तान जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। इसका आंसर है इंटरनेट। इसमें आपका भराएगा इंटरनेट। छठा है काव्य में बिंब को डेडेडेस माना जाता है, तो देखिए काव्य में बिंब को क्या माना जाता है? शब्द चित्र। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और देखिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। आपको देखिए एक बार ज़रूर इन प्रश्नों को कंप्लीट कर जाना है। परीक्षा हाल में जाने से पहले 2-3 घंटे पहले ही आपको इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ताकि आप सभी अच्छे नंबर इस पेपर के द्वारा कवर कर सके। तो देखिए सही जोड़ी है कुल की हानि यानी कि मर्यादा, परिवार की मर्यादा, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी है ओस के फूल, इसकी जोड़ी है गद्य संग्रह। तीसरी है गरबा की जोड़ी है गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, इसकी जोड़ी है विश्व ज्ञान कोश। और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा। छठी है शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और एकमात्र सहारा क्या है? अंधे की लाठी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? तो इसका आंसर है आपका परमार रासो। दूसरा है दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न न थे? तो देखिए दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत, अब भारत में अंग्रेज आएंगे, ठीक है, तो किन को पसंद नहीं होगा? कौन खुश नहीं होंगे? कौन नहीं होंगे? भारतवासी। चलिए तीसरा आलो आधरी किस भाषा का शब्द है? तो ये है आपकी बंगाली भाषा का। चौथा है हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं?
तो हिंदी शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्दकोश है। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। छठा है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। सातवां है अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है आपका स्वयं के परिश्रम सफलता मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है सत्यासत्य लिखिए। पहला है धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था। ये आपका सत्य है। देखिए यहाँ पे मैं टिक मार्क आपके कर देती हूँ, कंप्लीट कर लेना क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है। मैं कहूँ बहुत से बहुत कम बचा है और आपको इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टिक कर दी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट आप उनको कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वीडियो में देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपके मिक्स कंटेंट में रहेंगे। सही विकल्प से लेकर एक वाक्य में उत्तर तक सारे आपके मिक्स कंटेंट रहेंगे। 3 फरवरी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्रश्नों के 90% आने के आपकी परीक्षा में चांस है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सीधे सीधे बारात से मिलने वाला पानी डेडेडेस पानी कहलाता है। पहला प्रश्न क्या है कि सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी आपका पालर पानी कहलाता है। दूसरा है सीधी किसी भी फिल्म या धारावाहिक को कथा का डेडेडेस कहते हैं। तो किसी भी फिल्म या धारावाहिक को कथा का डेडेडेस क्या कहते हैं, पटकथा। तीसरा है परीक्षा डेडेडेस, ठीक है, ये आपका रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो इसका आंसर है परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। चौथा है एक कंठ विषय पाई दुष्यंत कुमार की डेडेडेस है। तो क्या है, आत्मकथा। पांचवा है करत करत अभ्यास के इस पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा है, ये आपका दुष्टांत अलंकार। कौन सा है, दुष्टांत अलंकार रहेगा। छठा है चिराग मैसर नहीं है। तो इसका आंसर है आपका हर घर को। सातवां है बायोडाटा की भाषा डेडेडेस एवं डेडेडेस होती है। तो देखिए बायोडाटा की जो भाषा होती है वो सरल और सीधी होती है। आठवां रचना के आधार पर वाक्य डेडेडेस प्रकार के होते हैं। इसका आंसर है आपका 3। इसके बाद में है 9वां प्रश्न कि गलता लोहा पाठ के लेखक हैं। ठीक है, ये आपके एक वाक्य में उत्तर आप समझ लीजिए। गलता लोहा पाठ के लेखक है कौन है, शेखर जोशी। देखिए आप इसकी पूरी PDF लेना चाहते हैं तो इसके लिए मात्र 50 रुपये आप कर दीजिए। आपको देखिए व्हाट्सएप के ऊपर इसकी PDF शेयर कर दी जाएगी। केवल मात्र 50 रुपये में आपको पूरे प्रश्न की PDF दे दी जाएगी। ठीक है, तो कांटेक्ट आप ज़रूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी मात्र 50 रुपये में आपको PDF दे दी जाएगी जिसकी आपकी परीक्षा में 90% आने के चांस है। 10वां है मीरा बाई की भाषा डेडेडेस है। तो इसका आंसर है आपकी राजस्थानी। 11वां है गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है। तो गलता लोहा में जो कहानी में गोपाल सिंह है वो क्या है, एक दुकानदार है। 12वां है मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है। तो ये आपकी मिथिला की। इसके बाद में है कि किस
सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करने पर उसे पठनीय बनाना कहलाता है। तो इसका आंसर है संपादक। ठीक है। और 14 डेडेडेस गीत गोविंद के रचिता है। तो इसका आंसर है जयदेव। चलिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना डेडेडेस में हुई थी। तो कौन से सन में? 1936 में। रीतिकालीन कवि डेडेडेस है तो कौन है? देव। आगे देखिए, अगला है गाय पालतू पशु है। इस वाक्य में डेडेडेस शब्द शक्ति है। तो इसमें है आपकी अभिधा। 18वां संक्षेपण किसी भी गद्यांश का कैसा होता है? तो ये आपका 1/3 होता है। 19वां सेका जोशी की कहानी डेडेडेस पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। इसका आंसर दायु। और 20वां प्रश्न, आरोहा में संकलित मीरा के पद लिखे गए हैं। तो इसका आंसर है मीरा पद्मावली से। और 21वां है डेडेडेस कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसका आंसर है आपका गुप्त काल। ठीक है। चलिए, तो बाकी के प्रश्नों का यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। दो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 10 मानी जाती है। वो संचय भाव की संख्या 33। ठीक है। इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्थायी भाव की संख्या कितनी है और संचय भाव की संख्या कितनी है। तो देखिए, स्थायी भाव की संख्या 10 है और संचय भाव की संख्या 33 है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और यदि आप इन प्रश्नों की पूरी PDF लेना चाहते हैं तो केवल मात्र 50 रुपये मात्र आप क्यों स्कैनर पर कर दीजिए। आपको व्हाट्सएप पर, ठीक है, इसकी PDF दे दी जाएगी। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उन पे आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जोड़ी है। पहली जोड़ी है छोटे छोटे सवाल। इसकी जोड़ी है आपकी दुष्यंत कुमार त्यागी। ठीक है। दूसरी है आपकी कागज की नाव। इसकी जोड़ी है, देखिए यहाँ पर ये रही। ठीक है, ये आपकी दूसरी जोड़ी। तीसरी मुक्तक छंद, इसकी केचुआ छंद है ये। और चौथी तकनीकी शब्द, इसकी जोड़ी है गुरुत्वाकर्षण, ये इसके सामने ही है। सतरी नृत्य, इसकी जोड़ी है आपकी 5वें की जोड़ी, देखिए यहाँ पर रहेगी। ये आपकी यहाँ पर है 5वें की जोड़ी, ये यहाँ पर है असम। ठीक है। और छठे की जोड़ी है 1913। चलिए, ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से ही आपकी जोड़ी फंस जाएगी। तो देखिए, आपको कंप्लीट कर लेना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से यहाँ से। ठीक है। चलिए, आगे है यहाँ से देखिए। ठीक है। इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ये आपके एक वाक्य में उत्तर आप समझ लीजिए। इनसे आपके रिक्त स्थान भी बन सकते हैं और एक वाक्य में उत्तर भी आपके बन सकते हैं। सत्य असत्य भी आपके बन सकते हैं। ठीक है। तो इनको आपको कंप्लीट कर लेना है और ध्यान में रखना है आपको प्रश्न को। देखिए, भारत मिश्र के यहाँ पर ओज गुण में कौन से रस आते हैं? तो ओज गुण में वीर रस और रौद्र रस आता है। ठीक है। यहाँ पर चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है इन प्रश्नों के। ठीक है। शब्दकोश क्या है? उसके बाद में कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किस 5 तत्वों से हुआ है? विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य एवं बिंदु लिखिए आपको। ये आपके सत्य सत्य। ठीक है। इनमें से ही आपके पूरे आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। ठीक है। जो 2 नंबर वाले पूछे जाते, 3 नंबर के, 4 नंबर के, ठीक है, लगभग यही तक ही पूछे जाते। 4 से 5 नंबर आखिरी रहते हैं। ठीक है। ये छायावाद की प्रमुख 2 विशेषता और उनके कवियों के नाम होंगे। तो ये सारे प्रश्न आपके टोटल हो चुके हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है। पूरा चांस है इन प्रश्नों के आने की। यदि आप इन प्रश्नों के आंसर की PDF लेना चाहते हैं और इनकी भी आप PDF डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो देखिए, हमारे व्हाट्सएप
पर आप मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप कॉल कर लिए और चाहे तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैसेज करेंगे तो आपको इसकी PDF मात्र 50 रुपये में दे दी जाएगी, केवल मात्र 50 रुपये में पूरा पेपर आपका आ जाएगा, ठीक है। 50+ आपके क्वेश्चन है ये, जो सारे मैंने आपको बता दिए हैं आपकी परीक्षा में आने वाले 100%, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने सभी प्रश्नों का ले लिया होगा, तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है।